तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किया था। स्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। और अगर बोन्स में जो डिजीज होती है उनमें क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। बोन्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, और प्रोटीन्स कोलेजन एंड ओसीन एंड कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ बोन्स पढ़ ली थी। कौन कौन सी? स्कल की पढ़ी थी। स्कल में क्या पढ़ा था? क्रेनियम पढ़ा था, यानी कपाल। कितनी हड्डियां थी? 8। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फेशियल यानी चेहरे की हड्डियां कितनी थी? 14 थी। फिर ईयर बोन्स कितनी थी? 6। एक में 3, दोनों में 6। इसी में 2 बोन हमने और बताई। सबसे छोटी बोन स्टेपीज थी। एनविल कौन सी थी? एनविल बोन कौन सी थी? इंकस। ठीक है, और इसके बाद मैलिस कैसी होती है? मैलिस होती है हैमर शेप की। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद एक बोन और बताई थी, हॉइड। ये क्या थी? आपके थ्रोट में होती है यू शेप की बोन। ये क्या करती है? ये आपकी जो जुबान है, जो ज़्यादा चलती है, उसको कंट्रोल करती है, उस पर होल्ड करती है, तो वापस अंदर की तरफ ना चली जाए। हम लोग एक्सियल बोन सिस्टम पढ़ रहे थे और अपेंडिकुलर। 2 टाइप के बोन सिस्टम बताए थे। 2 टाइप, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या थी? जो आपकी बॉडी के एक्सिस बना रही हैं, जिसकी वजह से आप खड़े हो पा रहे हैं, वो क्या है? एक्सियल बोन है। और अपेंडिकुलर कौन सी? जो एक्स्ट्रा है, जैसे आपके दोनों पैर और दोनों हाथ अपेंडिकुलर में आते हैं। अब हम लोगों ने क्या स्कल बोन पढ़ ली। स्कल के बाद हम लोग करते हैं क्या? रिब्स। रिब्स यानी पसलियां। हाँ, रिब्स के लिए देखो, एक होती है बीच वाली बोन, जो आपके चेस्ट में सेंटर पे होती है, टाई के शेप की। टाई की शेप की कुछ लग रही है? ये क्या होती है? इसी बोन से सारी रिब्स आगे की तरफ इसी बोन से जुड़ी होती है। इस बोन का नाम क्या है? स्टर्नम, या इसी को बोलते हैं चेस्ट बोन। ठीक है, अब इसी चेस्ट बोन में क्या होती हैं? हमारी रिब्स जुड़ी होती हैं। और कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर, यानी टोटल 24 हो जाएंगी। अब इनको अगर ड्रॉ किया जाए, वन 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। कुछ इस तरीके से बनी होती हैं, दोनों साइड सेम होगी। अब देखो, इसमें जो 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7, इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। ठीक है, फिर इसके बाद 8 9 एंड 10, इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये डायरेक्ट किससे जुड़ी हैं? 1 to 7 तक डायरेक्ट आपकी चेस्ट बोन यानी स्टर्नम से जुड़ी हैं। बट जब आप फॉल्स रिब्स की बात करते हैं, ये क्या होती हैं? ये सपोर्टिंग रिब्स होती हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं। ये जो रिब्स है 7 नंबर की रिब के आगे, उसी से सब जुड़ी होंगी आगे।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद कौन कौन सी बची? 11th एंड 12th, इनको बोलते हैं क्या? फ्लोटिंग रिब्स या घुमावदार पसलियां। दिक्कत? और ये पीछे किससे जुड़ी होंगी? आगे तो हमारे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, बट ये पीछे हमारी बैकबोन से जुड़ी होती हैं। हाँ, कोई दिक्कत? नोट कर लो। तो क्या बताया मैंने? 1 to 7 इनको क्या कहा जाएगा? ट्रू रिब्स। 8 to 10 फॉल्स रिब्स, और 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिब्स। और बड़ी वाली हड्डी कौन सी है? चेस्ट बोन, स्टर्नम। ठीक है, तो रिब्स हमने पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? इसमें कितनी बोन्स हैं टोटल? 24 कि 25? स्टर्नम मिला के 25। स्टर्नम मिला के 25। अब इसके बाद हेड डाल लो बैक बोन, रीढ़ की हड्डी। ये क्या करती? यही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा सपोर्ट यही देती है। ठीक है, और इससे क्या? रिब्स जो हमारी पीछे किससे जुड़ी होती हैं? बैकबोन से ही जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स, यानी कशेरुकी। और यही छोटी छोटी कशेरुकी मिलके क्या बना लेती हैं? पूरी बैकबोन। भाई बैकबोन देखोगे आप, ज्यादा झुकाव आ रहा है। ठीक है, अब देखो बैकबोन में जो छोटी छोटी ब्लॉक्स होते हैं वो कितने होते हैं? अडल्ट में होते हैं 26 और चाइल्ड में 33। कोई दिक्कत? कैसे? अब ऊपर देखो, ऊपर कुछ पार्ट जुड़े होते हैं। ये जो पहले 7 है इनको क्या कहा जाता है? सर्वाइकल। 1 to 7 सर्वाइकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाइकल। ठीक है, जो सर्वाइकल बीमारी होती है आपको किन हड्डियों में होगी? सर्वाइकल में ही होगी, 1 to 7 तक। अब इसमें तो देखो सबसे नंबर 1 वाली है। अगर तुमसे पूछा बैकबोन के सबसे अपर ब्लॉक को क्या है, इसको बोलते हैं एटलस। और जो सेकंड 1 वाली होती है इसको बोलते हैं एक्सिस। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़े, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब क्या? 8 से लेके 19 तक इनको क्या कहा जाता है? इनको बोलते थोरेसिक। ठीक है, क्या? थोरेसिक बोन। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें मिलती कौन सी? कितनी हो गई? 19 हो गई, 20 21 22 23 24। तो 20 से लेके 24 तक टोटल कितनी हुई? 5 हुई। यहाँ कितनी थी? 12, यहाँ 7। इनको कहा जाता है लुम्बनार।
या लंबर कुछ लोग पढ़ लेते हैं। लंबनार कितनी है? 5। अब लास्ट में भैया क्या जोड़ी होती है? 2 हड्डियां जोड़ी थी, सैक्रम और कोकिक्स। सैक्रम और कोकिक्स से सैक्रम इस तरीके से लगी होती है और इसी में बनी होती क्या? एक टेल बोन ऐसे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां बनी होगी क्या? ऐसे सैक्रम बनी होगी और इसी में बनी होती है टेल बोन। टेल बोन क्या है? इससे हमारी पहले पूंछ जुड़ी हुआ करती थी। क्या ह्यूमन क्या है? वानर से इसका विकास हुआ है। तो वानर को क्या पूंछ होती थी पहले, और यही क्या है? पूंछ अब क्या है? हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है जो भी किसी काम का नहीं है, बस बना हुआ है। तो टोटल भैया कितनी हो गई? 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबनार, 1 सैक्रम, 1 कोकिक्स। लास्ट में कि तो पहले? लास्ट में है। कोकिक्स को ही हम लोग टेल बोन बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें जो भैया लुम्नार होती हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। ये याद रखना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी हैं? लुम्नार। याद रखना कि वर्टिब्रेट्स में सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन सा होता है? लुम्नार का होता है, 20 से लेके 24 तक। ठीक है, हो गई? नोट करो। ठीक है भैया, तो देखो ये जो चाइल्ड में क्या दिखाया था हमने? 33 थी। कैसे 33 होती हैं? देखो ये सर्वाइकल तो उतनी रहेंगी, कितनी? 7। फिर थोरेसिक कितनी है? 12। लुम्नार 5 ही रहती हैं। इसमें सैक्रम भी कितनी हो जाती हैं? 5, और कोकिक्स 4 हो जाती हैं। तो किस में चेंज होता है? सैक्रम और कोकिक्स ये बच्चों में 5 और 4 होती हैं। इसीलिए बच्चों में कितनी बैकबोन के वर्टिब्रेट्स होती हैं? 33 होती हैं। ठीक, और यही सब मिल के क्या बनाती हैं? आपका मेरुदंड। अरे मतलब एक स्टिक लाइक का स्ट्रक्चर बन गया ना, इसी को बोला जाता है मेरुदंड यानी बैकबोन। क्या? अरे सारी मिलके मेरुदंड बनाती, मेरुदंड। कहाँ? लुम्नार है। तो भैया देखो अब आपकी कितनी हड्डियां हो गई? स्कल पढ़ लिया। स्कल में कितनी थी? स्कल में 29। 29। फिर आपने क्या पढ़ा? रिब्स। रिब्स में या चेस्ट बोन बोल दो, कितनी थी टोटल? 25। फिर आपने क्या पढ़ लिया? बैकबोन कितनी है? टोटल कितनी हो गई? 80 हो गई। तो भैया आपका जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लो, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उपांगी कंकाल तंत्र। तो उपांगी कंकाल तंत्र में क्या पढ़ते हैं हम लोग? अपने दोनों हैंड्स और दोनों पैर यानी लेग्स। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे हाथ और पैर हैं ये किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं ग्रिडल से। एक होती है जो हैंड लेग्स, यहां जो हैंड में जो ग्रिडल होती है इसको बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल।
पेक्टोरियल ग्रेडिल या अंश मेखला। और नीचे क्या होती है? पेल्विक ग्रिडल, इसको बोलते हैं श्रेणी मेखला। तो ये क्या होता है? ये हमारी जो बोन्स हैं ये जोड़ने काम करती हैं। अब जो पेक्टोरियल ग्रिडल है, पेक्टोरियल ग्रिडल में दो हड्डियां होती हैं। कैसे देखो, एक तो ये आपकी होती कौन सी? स्कैपुला, इसी को हम लोग बोलते हैं शोल्डर बोन, यानी कंधे की हड्डी। स्कैपुला क्या है? ये जहां से आपका ये हाथ स्टार्ट हुआ ये। फिर क्या देखते हो आप? एक ऐसे आप कॉलर की तरफ, अंदर की तरफ एक हड्डी आई होती है, ये दिख रही है, ये वाली हड्डी। ये जो हड्डी होती है ये क्या है? ये कॉलर बोन है, इसी को बोलते हैं क्लेविकल। हाँ भैया, और इसी को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। जितने भी एक्ट्रेस वगैरह हैं उनको कहते हैं जितनी ज़्यादा दिखाई देगी वो ज़्यादा उतनी ब्यूटीफुल है ना। तो क्या ये ब्यूटी बोन या क्लेविकल, ये स्कैपुला, दो हड्डियां हो गई। और ये दोनों क्या मिलके बनाती हैं? एक पेक्टोरियल ग्रिडल। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। फिर वैसे हम पेल्विक ग्रिडल की बात करते हैं, यहाँ दो चार हड्डियां हो जाएंगी एक ही साथ में, चार हड्डियां ये हो गई। फिर पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो कुछ ऐसे बना होता है। कुछ इस तरीके से बना दिखाई देता है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से आपके पैर जुड़े होते हैं, ये वाले हिस्से से। ये जो थाइज है आपकी कहाँ जुड़ी होती हैं? ये ग्रिडल से जुड़ी होती हैं। इसी क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल। एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल कितनी हो गई? तो 4 2 6। अब हमें क्या करना है? बाकी बची हुई चीज पढ़नी है। तो कितनी हो गई? 80 और 4 84 2 86, 86 हो गई। अब हमें बची कितनी हड्डियां पढ़नी है? 120। 120 में 60 हमारे हाथ में है दोनों में, और 60 हमारे पैरों में है। यस, एक भी हड्डी छोड़ते नहीं हम लोग, तो इसको नोट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने हैंड की बात करते हैं। हाथ की बात करें तो भैया देखो, ये भैया आपकी क्या? शोल्डर बोन, ये क्लेविकल यानी कॉलर बोन, इसी को कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना। यहां पे आपका हाथ ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। छोटा कर देते हैं, बड़ा का स्पेस नहीं हो जाएगा ना नीचे। अब देखो, जब हाथ की बात करते हैं तो ऊपर एक हड्डी होती है, इसको बोला जाता है ह्यूमरस, ठीक। अब नीचे वाले हाथ की बात करें, जो हाथ में एल्बो के बाद जो हिस्सा आता है, इसमें दो हड्डियां होती हैं। एक होती है रेडियस, जो बड़ी वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो छोटी वाली होगी उसे बोलते हैं अल्ना। और ये जो रेडियस होती है आपके थंब के साइड पे होती है, ठीक, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपके रिस्ट के पास कुछ हड्डियां होती हैं जिनको बोला जाता है कार्पल्स। ये टोटल कितनी होती हैं? 8 कार्पल्स होती हैं, ठीक।
फिर 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। मेटाकार्पल्स मतलब समझ रहे हो? अब ये हड्डियां हैं, उंगलियों से पहले यहाँ पे हड्डियां दिखाई दे, कुछ ऐसे फील होता है ये कि यहाँ पे हड्डियां होंगी, लंबा हिस्सा होगा, तभी तो मूव कर रही हैं। देख रहे हो, मूव कराओगे तो ये लगे पूरा एक सिंगल सिंगल रॉड टाइप की पड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे 5 जो पड़ी हुई है उनको क्या बोला गया है? मेटाकार्पल्स। कुछ ऐसे बनी होती हैं। कितनी हो गई? 5 मेटाकार्पल्स। अब भैया फिर इसके बाद आपकी 5 उंगलियां हैं, हर उंगली में कितने ब्लॉक हैं? 3 ब्लॉक हैं, और अंगूठे में 2 हैं। अंगूठे में 2 होते हैं ना, 2 फोर्स। ठीक है, तो 1 में 3, 4 में 12 और 2 14। और इनको क्या बोलते हैं? ये आपकी फेरेंजियल्स हैं, या इनको डिजिट्स बोलते हैं। और टोटल कितनी हो गई? 14। भैया देख लो, ऐसे लगी होंगी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2। तो ये क्या है? फेरेंजियल्स या डिजिट्स। कितनी है? 14। तो भैया देखो, याद कर लो, एक स्कैपुला, एक क्लेविकल। अगर कभी कभी होता क्या, और क्या है, एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 डिजिट या फेरेंजियल्स। अगर आपसे पूछ ले ये वाली हड्डियां हटा दे, स्कैपुला और क्लेविकल को हटा दे, तो आपकी हड्डियां हो जाएंगी 30। अगर इन दोनों को जोड़ लेगा तो 32, और दोनों हाथों में मिला ली जाए तो कितनी हो जाएंगी? 32 इंटू 2, दैट मीन्स 64। ठीक है, तो क्या क्या भैया? एक शोल्डर बोन, एक कॉलर बोन, या इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल या ब्यूटी बोन बोल दो इसी को। फिर एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेरेंजियल्स या डिजिट। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, और आगे फिर बताते हैं आपको लेग के बारे में। ठीक है भैया, तो ये हो गया, मैंने पढ़ ली आपकी क्या, हाथ की हड्डियां पढ़ ली। इसमें एक पेक्टोरियल ग्रिडल, जिसमें क्या ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेरेंजियल्स। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? लोअर लिम्ब यानी पैर की। हाथ को अपर लिम्ब कहते हैं। और क्या, अपर लिम्ब या जानवर में 4 लिम्ब, और 4 लिम्ब मतलब आगे वाले पैर, और पीछे वाला क्या बोलते हैं, भूल गए लोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेग की। तो लेग में भी क्या होगा, ऐसे एक ग्रिडल बनी हुई है, और इस ग्रिडल में क्या है, पैर हमारा जुड़ा हुआ है। थोड़ी छोटी बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हड्डी है हमारे शरीर की सबसे भारी हड्डी है, भारी, हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और कौन सी है? फीमर, यानी जांघ की हड्डी। फिर इसके बाद हमारे पैर की तरफ जाते हैं, तो पैर में कौन सी 2 बोन्स होती हैं? एक टीबिया होती है, एक फिब्यूला होती है।
तो जो भैया फिब्यूला है ये आपके शरीर की सबसे पतली हड्डी है, सबसे कमजोर हड्डी यही है, सबसे कमजोर हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी, सब कुछ यही है फिब्यूला। कोई दिक्कत? ये किधर साइड होती है, पीछे साइड आगे साइड? थंब साइड मजबूत हड्डी होती है, टीबिया थंब साइड, अच्छा उसके बाजू में। हाँ बगल में दोनों लगी होती है साथ में। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ सॉरी यहाँ पे बीच में आपके कटोरी लगी होती घुटने पे, याद है? नी कैप जिसे बोलते हैं हम लोग, नी कैप है और इसको बोला जाता है पटेला। ये आपके बॉडी की एक और मूवेबल बोन है। एक मूवेबल बोन हिलने डुलने वाली जिसमें गति हो सके वो कौन सी थी? मैंडिबल, जबड़ा। दूसरी मूवेबल बोन की कौन सी है? पटेला है। कोई दिक्कत है आता? फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे अभी आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? कार्पल्स। अब भैया यहाँ पे मिलती हैं टार्सल्स। वहां पे कार्पल्स 8 थी, यहाँ पे टार्सल्स होती हैं 7, क्योंकि भैया एक हड्डी आपकी सड़क के कहाँ गई? घुटने पे। तो एक कम करनी पड़ेगी नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक कम कहाँ से की हमने? टार्सल्स की एक उठा के यहाँ दे दी घुटने पे, जिसे क्या नाम दिया? पटेला। फिर इसके बाद हमको मिलती कौन सी? मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स भी आपकी कितनी उंगलियाँ हैं? 5 हैं। तो 5 उंगलियों के लिए 5 हमें स्टिक चाहिए, तो उनके लिए 5 स्टिक मिली, उनमें क्या कहा गया? मेटाटार्सल्स। नाम नहीं किया भैया टार्सल का। ठीक। अब भैया फिर से वही उंगलियां, आगे फेरेंजल्स या डिजिट्स, वही सब में 3 अंगूठे में कितनी होती हैं? 2। इसमें 3 होती है? हाँ सब जगह 2-3 होती हैं। तो ये कितनी हो गई? 5 मेटाटार्सल, 14 डिजिट या फेरेंजल्स। तो भैया ये आपका पैर हो गया। हड्डियां जोड़ लो, 14 5 19, 19 6 25, ये 7 है। हाँ 19 7 26, 26 और 2 28 और 1 29 और 1 30, और 30 दूनी 60। कुछ कम बताई क्या? एक ये नहीं जोड़ोगे बीच में? 31। हाँ 31 मल्टीप्लाई बाई 62। वहाँ कितनी थी? 64 थी। कितनी हो गई? 80 वहाँ पड़ी थी, यहाँ में 126 पढ़नी थी अपेंडिकुलर में। हो गई भैया टोटल? ये ऊपर वाले को आप बता दीजिए। ये कॉक्सियल बोन है, कॉक्सियल बोन होती है ये जो ऐसे बनी होती है दोनों साइड से, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है भैया। तो क्या एक ये क्या होती है? कॉक्सियल बोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल जो बना रही है। इसी ग्रिडल से क्या जुड़ी होती है हमारी? सबसे पहले थाई बोन जुड़ी होगी, लेग इसी जुड़ा था। थाई बोन के बाद फीमर, फिब्यूला, टिबिया, ये दोनों इसी नीचे वाले लोअर बोन। बीच में क्या है? पटेला जो मूवेबल बोन है। फिर आगे क्या जुड़ी होती है? नीचे जब आपके पंजे की तरफ आते हैं तो 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल, 14 डिजिट या फेरेंजल्स। ठीक है, ये आपका पैर हो गया। अब इसके बाद भैया कुछ फैक्ट्स हैं, उनको लिख लो। तो भैया स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? मैंडिबल। लिख लो। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी हो जाएगी? यह फीमर, याद रखना। लोअर जो, निचला जबड़ा, मैंडिबल।
फिर इसके बाद सबसे पतली हड्डी या थिनेस्ट बोन कौन सी थी? अभी बताई थी मैंने, फिब्यूला। ठीक है। या पूछते सबसे शाइनिंग बोन कौन सी है? वो भी फिब्यूला ही है। सबसे चमकदार हड्डी फिब्यूला है। ठीक है। फिर मूवेबल बोन्स में कौन कौन सी आती है? जो में आती है मैंडिबल और पटेला। एक मैंडिबल है, दूसरी पटेला है, यानी घुटने की हड्डी। ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रल्स या वर्टिब्रेट्स, सबसे मजबूत कौन सी कशेरुकी होती है? पीछे वाले नाम बताओ। लम्नान। हाँ, लम्नार होती है। सबसे लंबी बोन लॉन्गेस्ट कौन सी है? फीमर। ठीक है भैया। सबसे छोटी कौन सी है? कान की स्टेपीज, स्मॉलेस्ट। स्टेपीज आपके कान में होती है। ठीक है। बाकी आपको जो भी फैक्ट अच्छे लगे हो क्लास में वो आप यहाँ लिख सकते हो की पॉइंट में, जो क्या होंगे एक बार में आपको याद करने हैं। नोट कर लिया? अब इसके बाद हम जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जॉइंट्स की बात करें तो नंबर 1 पे डालो पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होता है? यहां पे जो चीज है ये अपने स्थान पे रह के ही मूव करती है। क्या है इसका? ये एरिया फिक्स है, ऐसे जा रही दाएं बाएं, और ऐसे कौन सा पोर्शन घूमता है हमारी बॉडी का? गर्दन। नेक क्या है? राउंड भी ले रही है, ऐसे ऐसे हिलाओगे तो भी जाएगी। अब लेकिन अपनी जगह पे ही रहती ना। तो पिवट जॉइंट आपको कहाँ मिलता है? नेक में। फिर दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भैया जहां से आपका हाथ घूम जाए। ठीक है। तो ये जो शोल्डर के पास होता है ये क्या है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है। शोल्डर ये आपका जहां से आपका पैर कनेक्ट हुआ है किससे? कॉक्सल बोन से। कॉक्सल बोन से जहां कोई कनेक्ट है, या लेग में क्या है? अपर थाई वाला जो जॉइंट है वो भी कैसा है? बॉल एंड सॉकेट। अपर थाई ये कॉक्सल के साथ जो बना ये भी बॉल एंड सॉकेट है। फिर इसके बाद बात करते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो या इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं हिंज। हिंज क्या होता है? हिंज आपके लैपटॉप में लगी होती है, जहां से लैपटॉप खुलता है। भाई दो पोर्शन है, ऐसे खुला वो, दैट मीन्स यहां से वो क्या है? जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगी होती है? हिंज लगी होती है। ऐसे ही हमारे हाथ में भी हिंज ज्वाइंट है। वो कहाँ है? एक आपकी कलाई में, आपके घुटने में, फिंगर के बीच में भी कह सकते हो। ठीक है। लेकिन आप मोस्टली कौन कौन से याद रखोगे? एल्बो और नी, घुटने का और ये आपका कोहनी का। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद बात करते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो थोड़े बहुत क्या कर रहे हो? सरक रहे हो अपनी जगह से, थोड़ा बहुत क्या करते हैं? ये थोड़ा सा स्लिप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर
रब नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, इनमें मूवमेंट कैसी होती है, स्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें आपकी रिस्ट आ जाती है और फिंगर्स आ जाते हैं। कोई दिक्कत? एक लास्ट और पढ़ लो, ये होता है फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, ये फिक्स जॉइंट होते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। आपकी खोपड़ी की हड्डियां हिलती हैं, नहीं हिलती ना, तो ये क्या है, फाइब्रस जॉइंट है, ये फिक्स होते हैं। कोई दिक्कत? तो भैया बस आपको इतने जॉइंट्स पढ़ने हैं। या एक जॉइंट और लिख लो, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या आता है, जब आपका कोई पार्ट क्या करे, 2 डायमेंशनल घूम जाए। एक तो ये घूम रहा है, सैडल जॉइंट सिर्फ हमारे अंगूठे में ही होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होती है, 2D मूवमेंट होती है, 2 डायमेंशनल। और ये क्या है, इसका एग्जांपल है थंब यानी अंगूठा। ठीक है भैया, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक ये नोट कर लो।